आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली से कुछ दूर पड़ने वाले जागीरगढ़ की। वो दिन संडे का था। शिव उस दिन घर पर ही था जब डाकिया चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी शिव के हाथ पड़ गई। शिव ने देखा कि ये चिट्ठी तो उसके गांव जागीरगढ़ से आई है। उसके ताऊजी, जो कि जागीरगढ़ में अकेले ही रहते थे। ताऊजी की फैमिली एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। शिव ने चिट्ठी माँ को पढ़कर सुनाई। चिट्ठी में लिखा था, ताऊजी अपनी करोड़ों की पुश्तैनी हवेली शिव के नाम करना चाहते हैं तो शिव जल्द से जल्द जागीरगढ़ पहुंच जाए। शिव और उसकी माँ को पुश्तैनी हवेली का ज़रा भी लालच नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर शिव अपने दोस्त सूरज के साथ मिलकर ताऊजी का हालचाल जानने के लिए जागीरगढ़ के लिए निकल गया। वहीं दोनों दोस्त दोपहर तक जागीरगढ़ ताऊजी की हवेली पहुंच गए। हवेली की शानो शौकत देख सूरज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक नौकर उनके पास आया। शिव ने नौकर से ताऊजी के बारे में पूछा। नौकर ने, जो कि हवेली का एक लौता नौकर था, नौकर उन्हें ताऊजी के कमरे में लेकर पहुंचा। शिव ने देखा कि उसके ताऊजी यानी कि महेंद्र नाथ सिंह बिस्तर पर लेटे थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। शिव अपने ताऊजी के पास जाकर बैठ गया और फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई और आखिर में ताऊजी ने कहा, ताऊजी बेटा, अब तुम ही इस हवेली के मालिक हो। वहीं रात के खाने का भी वक्त हो चुका था। नौकर ने ताऊजी को व्हीलचेयर पर बिठाया और फिर वो चारों कमरे से निकल डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहीं सूरज ने डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा खाना सजा देख कहा, इतना सारा खाना हमारे लिए? ताऊजी, हाँ, चलो खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं सूरज हवेली घूमने निकल पड़ा। वहीं सूरज हवेली में घूमते हुए हवेली के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पर बहुत ही अंधेरा था। पूरी हवेली रोशनी से रोशन थी। ये देख सूरज हैरान हो गया। सूरज सोचने लगा, भला हवेली के इस हिस्से को अंधेरे में क्यों रखा हुआ है। सूरज ने फ़ोन की लाइट जलाई और हवेली के अंधेरे हिस्से की ओर निकल पड़ा। हवेली के उस अंधेरे हिस्से में धूल और मकड़ियों के जाले लगे थे। तभी सूरज ने किसी एक कमरे से आवाज़ सुनी। वो आवाज़ बड़ी ही डरावनी थी। सूरज उल्टे पैर वहाँ से भाग गया और सीधा शिव के पास उसके कमरे में पहुँचा और शिव को सब बताया। इस पर शिव ने कहा कि सूरज को उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए था। सूरज, इस हवेली में कुछ तो अजीब है मेरे दोस्त। वहीं जब सब देर रात सो रहे थे, शिव सोते समय बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी नींद पूरी तरीके से उड़ गई। शिव को कमरे में बड़ी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकला कि तभी उसे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि कोई झगड़ रहा हो। शिव आवाज़ के पीछे निकल गया। वो उसी अंधेरे हिस्से में पहुंचा जिसकी बात सूरज कर रहा था। शिव भी उस कमरे तक पहुंचा जिस कमरे के बाहर सूरज ने किसी औरत की चीखें सुनी थी। वो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। शिव ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। शिव ने देखा कि कमरे में एक आदमी और एक औरत एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तभी शिव ने देखा कि वो औरत बाहर की तरफ आई। शिव पीछे की तरफ हट गया जिससे कि वो औरत उसे ना देख सके।
वहीं वो औरत रोते हुए छत की तरफ भागी। शिव भी उसके पीछे गया। वहीं छत पर पहुंच उस औरत ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये देख शिव हैरान रह गया। उसने छत से नीचे झांककर देखा, लेकिन वहां तो कोई लाश नहीं थी। ये देख शिव पहले से ज्यादा हैरान हो गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? उस औरत की लाश हवा में कहाँ गायब हो गई? और फिर शिव इस बात को जानने के लिए अपने ताऊजी के पास पहुंचा और ताऊजी को सारी घटना बताई। शिव की बात सुनकर ताऊजी घबरा गए। शिव, वो कौन औरत थी ताऊजी? एक लंबी सांस भरकर ताऊजी ने बताया कि वो औरत हवेली की बहू थी, यानी कि ताऊजी के पिताजी की पहली पत्नी, जो कि एक बुरी औरत थी। एक दिन किसी बात की खातिर वो हवेली की छत से कूदकर मर गई। मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला और उसकी आत्मा हवेली में घूमने लगी और जिस दिन वो मरी थी उस घटना को वो उसी दिन दोहराती और जो भी कोई उस घटना को देख लेता कुछ ही दिन में उसकी मौत हो जाती। ताऊजी की बात सुन शिव और सूरज घबरा गए। सूरज, ताऊजी, इसका कोई उपाय तो होगा? ताऊजी ने बताया कि ताऊजी की सौतेली माँ का भूत अब तभी रुकेगा जब वो इस खानदान के एक एक सदस्य को मार डालेगा। शिव, इसका मतलब आपने मुझे यहाँ जान बूझकर बुलाया? ताऊजी, तभी वो मेरी जान बख्श सकती थी। माफ करना बेटा। ताऊजी के धोखे और चालबाजी को देख शिव हैरान रह गया। सूरज, शिव, हम अभी यहाँ से जाएंगे। तुम्हारे ताऊजी बड़े ही चालबाज निकले। दोनों दोस्त अपने कमरे में पहुंचे और अपना सामान उठाया और वहां से निकलने लगे। तभी दरवाजे पर ताऊजी के नौकर ने उन दोनों को रोका। नौकर, तुम दोनों अब कहीं नहीं जा सकते। सूरज, एक पसली का इंसान अब हम दोनों को रोकेगा? सूरज ने नौकर को धक्का मार रास्ते से हटा दिया और दोनों हवेली से निकल गए। वहीं अचानक ही ताऊजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वहीं अगले दिन रात अचानक ही ताऊजी अपने बिस्तर से उठे और छत पर पहुंच गए और छत से वो कूदने ही वाले थे कि तभी शिव ने आकर उन्हें रोक लिया। शिव अपने साथ एक बहुत ही पहुंचे हुए पंडित जी को लेकर आया था। पंडित ने कहा कि वो हवेली में खास पूजा करेगा, बस उन्हें कुछ सामान चाहिए। उस पूजा के होने पर उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़कर चली जाएगी। शिव और सूरज ने पंडित जी को घंटे भर में पूजा का सारा सामान लाकर दे दिया और फिर रात के 12 बजे पंडित ने हवेली में पूजा करनी शुरू की। पूजा खत्म होने पर ताऊजी की सौतेली माँ की आत्मा को इस दुनिया से मुक्ति मिल गई और इस तरीके से ताऊजी और शिव की जान बच गई। वहीं ताऊजी ने शिव से माफ़ी मांगी। शिव ने ताऊजी को माफ़ कर दिया और शिव अपनी माँ को भी 2 दिन बाद पुश्तैनी हवेली में ले आया और वो लोग खुशी खुशी अपनी जागीरगढ़ की पुश्तैनी हवेली में रहने लगे। हे गाइस, अगर आप सभी को इसी तरीके से और भी हॉरर स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।